तिरंगा आंदोलन को मजबूत करने को लेकर लोगों से 13 से लेकर 15 अगस्त के बीच हर घर पर तिरंगा फहराने का आह्वान किए जाने के बाद खुद पीएम समेत सरकार से जुड़े ज्यादातर लोगों ने अपने डीपी पर तिरंगा लगा लिया। अब कांग्रेस ने भी अपने अंदाज में न सिर्फ तिरंगा लगाया है बल्कि आरएसएस पर निशाना भी साध दिया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी अपनी डीपी बदल ली है, लेकिन आरएसएस और मोहन भागवत द्वारा अपने सोशल मीडिया की डीपी में अभी तक तिरंगा नहीं लगाए जाने को प्रधानमंत्री मोदी का अपमान बताया है। बिहार कांग्रेस एससी एसटी सेल के प्रवक्ता आदित्य पासवान ने कहा कि छोटी छोटी बातों पर बीजेपी रोने लगती है कि प्रधानमंत्री का अपमान कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। क्या ये अपमान नहीं है कि आरएसएस ने पीएम की अपील के बाद भी तिरंगा नहीं लगाया है? ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उसमें भी डीपी को चेंज नहीं किया गया। तो ये क्या है? आप देशभक्ति का बात कर रहे हैं, पूरे देश को राष्ट्रभक्ति का के बारे में बता रहे हैं कि राष्ट्रभक्त बनिए। मतलब आप सर्टिफिकेट देंगे क्या राष्ट्रभक्त बनने के लिए या देशभक्त बनने के लिए? देशभक्ति हमारे दिल में है, तिरंगे की शान के लिए मरने की तमन्ना, जज्बा हमारे दिल में है। ये हमें किसी से जानने और समझने की जरूरत नहीं है। अगर सबसे पहले उनको अगर ये दिखाना है, और आरएसएस खासकर जो कहता है कि हम राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, समाज के सेवक हैं, तो उनको ये चीज़ समझना चाहिए कि हर वो व्यक्ति जो समाज और देश के उत्थान के लिए कुछ भी काम कर रहा है तो वो देशभक्त है। वो उसमें आरएसएस से या किसी और दल से इसमें सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर वो देशभक्ति उनके अंदर है, अगर राष्ट्रभक्ति उनके अंदर है, तो वो अपनी डीपी को मेरी बात सुन करके तुरंत चेंज करेंगे। आदित्य जी, तिरंगा का देश प्रेम से क्या संबंध, और देश प्रेम अगर हम स्टेटस नहीं लगाते हैं तो इससे देश प्रेम का क्या संबंध होता है, बताइए। बिल्कुल, मैं तो वही कहना चाह रहा हूँ और मैंने कहा भी कि तिरंगा लगाने या ना लगाने से देश प्रेम को क्या मतलब है। देश प्रेम हमारे दिलों में है, वो जज्बा हमारे अंदर है, वो शान हमारे अंदर है, तिरंगे के लिए मरने की तमन्ना हमारे, जज्बा हमारे अंदर है। उसके लिए आप डीपी लगा देंगे तो आप देशभक्त हो गए, मैंने डीपी नहीं लगाया तो मैं देशभक्त नहीं हुआ। ये कोई मतलब नहीं इसका है। आप 15 दिन के लिए डीपी लगाएंगे तिरंगे को, फिर हटा देंगे, तो ये क्या मतलब है? ये क्या मतलब है? क्या राष्ट्रभक्ति सिर्फ 15 दिनों के लिए है, या आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम लोग मना रहे हैं सिर्फ उसके लिए है? ये नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आज की डेट में, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी को, वो तो उस पर कभी चर्चा नहीं करते हैं। क्या आज महंगाई जो देश में इतनी बड़े रूप में आ गई है और हर लोगों को परेशान कर रही है, उस पर कहाँ प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं? यहाँ उनके सांसद कह दे रहे हैं कि मुफ्त में हम खिला दे रहे हैं, या उनके अपने सैलरी से, उनके अपने घर से ला के दे रहे हैं क्या? वो ये सरकारी पैसा है। ये घमंड किसी को नहीं करना चाहिए और ये किसी को नहीं बोलना चाहिए कि हम कर रहे हैं। ये आप, पहला तो आपका फर्ज है, ये हर सरकार का फर्ज है कि वो देश के हर व्यक्ति की सेवा करे, है ना? तो ये कहना मतलब 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए तिरंगा लगा देना, उसके बाद हटा देना, ये किस तरह की देशभक्ति है? ये देशभक्ति हमारे समझ नहीं आती है। हम देशभक्त, हमारे अंदर वो है कि तिरंगा हमारी शान है, शान था, शान रहेगा और हमेशा रहेगा। नमस्ते, देख रहे हैं एबी न्यूज़। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस बिहार प्रदेश एससी सेल के प्रवक्ता आदित्य पासवान जी। देश अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी शुरू कर चुकी है। तिरंगा झंडा सभी लोग अपने स्टेटस में लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज स्टेटस लगा लिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री ने अपने स्टेटस में तिरंगा को लगा लिया, लेकिन जो संघ कार्यालय नागपुर है वहाँ आज तक तिरंगा नहीं फहराया गया। इस पर बिहार एससी सेल के प्रवक्ता और प्रखर नेता कांग्रेस पार्टी के माने जाते हैं आदित्य पासवान जी, ये कुछ कहना चाहते हैं, आप सुनिए। जी धन्यवाद। देखिए, इसमें हम थोड़ा सा पीछे इतिहास में चलेंगे। इसमें 1929 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रावी के तट पर तिरंगा फहराया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि तिरंगा हमने फहरा दिया है, ये झुकना नहीं चाहिए, और ये तब तक नहीं झुकना चाहिए जब तक हिंदुस्तान में एक भी बच्चा है। और देश ने वैसा किया। देश ने तिरंगे की आन बान और शान के लिए अपने लहू से सींच के इस देश को आगे बढ़ाया, तिरंगे की शान को हमेशा बनाए रखा। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने लोगों से अपील किया है कि वो अपनी डीपी में तिरंगे को लगाएं, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। कुछ लोग लगा रहे हैं, कुछ लोग नहीं लगा रहे हैं, जिसमें कि प्रमुख रूप से जो उनका अपना घर है, अपना परिवार जो उनका प्रधानमंत्री जी का है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वहाँ के कोई भी प्रमुख लोग या उससे जुड़े कोई भी लोग अभी तक अपने डीपी में इसको नहीं लगाया उन्होंने। यहाँ तक कि आप जब संघ प्रमुख मोहन भागवत जी की आप डीपी को देखेंगे, उन्होंने भी नहीं लगाया है। शाखा के जितने भी आरएसएस की शाखा हैं, वहाँ पे आज भी भगवा ही फहरा रहा है। उसका एक रीज़न ये भी है कि जो आरएसएस द्वारा संचालित जो स्कूल है, सरस्वती विद्या मंदिर,
वहाँ पे ये सिखाया ही जाता है कि भगवा गुरु है, तो वो तिरंगे को कहीं वो मान सम्मान देंगे ही नहीं, ना ही उन्होंने आज तक कभी 52 साल में दिया है। तो इसका ये साफ प्रतीत है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद भी आज तिरंगे को नहीं लगाया जा रहा है, तो ये तिरंगे का अपमान है और हम इसका बड़ी कड़े रूप से प्रतिरोध करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अगर आप देश आदित्य जी, अगर मोहन भागवत जी तिरंगा को अपने स्टेटस में नहीं लगाते हैं, आरएसएस के ट्विटर हैंडल में तिरंगा नहीं लगता है, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, देश का सर्वोच्च पद महामहिम राष्ट्रपति जी का है, उसके बाद सबसे बड़ा संवैधानिक पद आपको माननीय प्रधानमंत्री जी का है। प्रधानमंत्री जी ने सभी लोगों से अपील किया है कि इसमें तिरंगे को डीपी में लगाया जाए, और अभी भी अगर संघ के लोग, मोहन भागवत जी संघ प्रमुख जो हैं, वो अगर नहीं हटाते हैं, ये तिरंगा अगर नहीं लगाते हैं, तो ये प्रधानमंत्री जी का अपमान होगा। जिस तरह की भाजपा हमेशा कहती है कि जब भी विपक्ष कोई बात करता है, कुछ बात करता है, तो कहता है कि ये प्रधानमंत्री जी का अपमान है। तो ये क्या प्रधानमंत्री जी का अपमान नहीं है? ये तो उनके अपने लोगों के द्वारा अपमान किया जा रहा है। तो आप देखिए कि किस तरह की सोच है आरएसएस और बीजेपी की। आप सुन रहे थे बिहार एससी के प्रवक्ता आदित्य पासवान जी को। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि 15 अगस्त के पहले अगर आरएसएस के द्वारा तिरंगा अपने स्टेटस और ट्विटर हैंडल में नहीं लगाया जाता है, तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी का अपमान है। हमारे सहयोगी सन्नी मिश्रा के साथ कौशलेंद्र